हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं गौरव खूब सर के से फोर्थ क्लास का रिवीजन। तो चलिए देखते हैं सर ने क्या पढ़ा इस क्लास में। तो सबसे पहले हमें आपने पिछले क्लास में डीएनए के बारे में तो देख ही चुका होगा, तो आगे डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए सर ने, तो उसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए किसका बहुलक होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है डीएनए। और डीएनए में कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन हो गया और फॉस्फेट क्या होती है, शर्करा पाई जाती है। शर्करा कौन कौन सी होती है इसमें, एक होती है शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और फॉस्फेट होते हैं। अगर डीएनए की बात करें तो उसमें क्या होता है एसएनपी वो पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबोस। शर्करा क्या कहलाते हैं, डीऑक्सीराइबोस कहलाते हैं। और नाइट्रोजन क्षारक N2 बेस होते कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या शामिल होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या शामिल होता है, तो हमें पता है सल्फर और नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में शामिल होते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में बात करेंगे तो शर्करा नाइट्रोजन और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में शामिल होता है। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोसाइड की बात की, इसलिए क्या आ जाएगा, शर्करा और नाइट्रोजन आ जाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए क्या डीएनए में क्या न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट और नहीं होता है। फिर करेंगे न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में होता है शर्करा और नाइट्रोजन पाया जाता है। और ये क्या होता है, फास्फेट क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, फास्फेट न्यूक्लियोटाइड होता है। फिर आगे देखते हैं नाइट्रोजन क्षारक में कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में बता है। इसके लिए ट्रिक भी बताई थी सर ने, एजी परी की टीसी ले आना। क्या बताई थी ट्रिक सर ने, एजी परी की टीसी ले आना। इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्यूरिन और एक होता है प्रीमिडिन की बात करें तो ट्यूरिन में आ जाएगा एडिनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, ट्यूरिन के अंतर्गत आते हैं। और प्रीमिडिन में आते हैं थाइमिन और साइटोसिन। तो एडिनिन क्या करता है, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। और ग्वानिन क्या करता है, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डीएनए क्या है, डीएनए एक हेलिक्स मॉडल है। किसने दिया था, तो डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक विल्किंस ने। क्या किया था, ये मॉडल दिया था 1962 में दिया था। और इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है डीएनए के हेलिक्स मॉडल के लिए। और डीएनए क्या है, डीएनए का क्या होता है, एक खंड होता है और जीन क्या करता है, विशिष्ट प्रोटीन लक्षण बनाता है। ये देख सकते हैं आप, डीएनए इस तरह का हमें दिखाई देता है डीएनए। फिर डीएनए और आरएनए में कुछ पॉइंट बताती है। एक डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोस होता है और आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें N2 बेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये होता है एडेनिन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। लेकिन आरएनए में क्या होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो किसके साथ बनाता है, यूरेसिल के साथ बनाता है बॉन्ड। और ग्वानिन क्या करता है, साइटोसिन के साथ बनाता है। डीएनए में कहता है थाइमिन होता है एडेनिन के साथ और आरएनए में एडेनिन के साथ क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे जीन के बारे में बताया था। तो जीन क्या होता है, डीएनए का एक खंड होता है जो कि क्या करता है, विशेष लक्षण निर्धारण का काम क्या करता है, वो जीन से होता है। और गुणसूत्रों में वंशागति का वाहक भी हम क्या करते हैं, जीन को ही कहा जाता है। फिर सर ने एक प्रक्रिया बताई थी, अगर डीएनए से क्या होता है, कोई भी आरएनए में जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और एमआरएनए से अगर प्रोटीन में जाता है तो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। एमआरएनए क्या करेगा, डीएनए से कोई कुछ भी स्टडी या स्क्रिप्ट पढ़ेगा और एमआरएनए को क्या होंगी, पता चलेंगी, तो क्या कहलाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएंगे। और अगर एमआरएनए उससे क्या करता है, प्रोटीन को देता है, तो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। नोट में हमने लिखा है डीएनए क्या है, डीएनए से अनुवांशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना। डीएनए से क्या होता है, अनुवांशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और सेकंड पॉइंट है एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना। एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। कृत्रिम जीन की बात करें तो कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया था, ये हरगोविंद खुराना ने किया था 1968 में। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है हरगोविंद खुराना को। फिर सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में आ जाएगा 3 टाइप की होती है, एक होती है असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो असूत्री को
मीटोसिस और समसूत्री को मीटोसिस और अर्धसूत्री को मिसोसिस कहा जाता है। असूत्री में क्या होता है, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन समसूत्री में क्या होता है, समसूत्री कायिक कोशिका बनाती है। इससे समसूत्री से क्या होती है, कायिक कोशिका बनती है। और अर्धसूत्री में क्या होता है, जनक कोशिका क्या होती है, इसी से बनती है, मिसोसिस से बनती है। जनक कोशिका अर्धसूत्री से बनती है। फिर समसूत्री और अर्धसूत्री में हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस, समसूत्री क्या होती है, समान होती है। और अर्धसूत्री कैसी होती है, या आधी होती है। अर्धसूत्री बोले तो आधी। समसूत्री में क्या होता है, कायिक कोशिका में, समसूत्री की इसमें होता है, कायिक कोशिका में होता है। और जनक कोशिका में अर्धसूत्री होता है, जो कि कैसा होता है, अंडाणु शुक्राणु में होता है। और समसूत्री में बात करते हैं जनक कोशिका से। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। फिर एक पॉइंट और लिखा था, जनक कोशिका के बारे में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, उसका डबल करते हैं। और अर्धसूत्री में भी इसका डबल करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अर्धसूत्री में 4 पार्ट में टूटते हैं। लेकिन क्या होता है, समसूत्री में क्या होता है, 2 पार्ट में टूटते हैं। जैसा हमने यहाँ लिखा है, एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती है। लेकिन इस अर्धसूत्री में क्या होता है, एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती है। तो ये हमारे यहाँ कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया गौरव सर ने। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस सीरीज़ के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, पूरे A to Z जितना सर ने बताया उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे, वरना मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं इसके लिए आपको लेकर आऊँ। तो आप बताइए, अगर आपकी डिमांड रहती है तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा। और सर की पैनल PDF आप जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर आपका रिस्पांस आता है तो। तब तक के लिए बाय।